नमस्कार दोस्तों। देश की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पिटीशन डाला गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई 11 मार्च को है। तो क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खेरा को जेल हो सकती है? आइए हम समझते हैं पूरा मामला क्या है। आपको मालूम हो कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द कर दिया था। पहले हम समझते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक बॉन्ड है जिसके थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज किसी कंपनी या पर्सन से चंदा कलेक्ट करती है, और इसकी जानकारी सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास रहती है। इसकी जानकारी किसी को नहीं होती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आने से पहले कोई भी आदमी 20,000 या उससे ऊपर की चंदा करता था तो उसकी जानकारी पब्लिक को होती थी। मगर सरकार ने 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम ला करके क्या कर दिया कि अब इस चीज़ को हाइड रहता है, ये किसी को मालूम नहीं पड़ पाता है कि कौन आदमी या कौन कंपनी किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना रुपया दिया। सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन तक इसके रिगार्डिंग सुनवाई हुई। उसके बाद कुछ दिन पहले इसका जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द कर दिया। आइए हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स राइट टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल ऑफ 19(1)(a) का खिलाफ है, जिसमें कहा जाता है कि हर इंडिविजुअल को जो वोट करता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, उसको मालूम होना चाहिए कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करता है तो उसको चंदा कहाँ से आता है। जो चीज़ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू छिप जाता है तो इसका वायलेशन है। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक जरिया बनाता है जिसके थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज चंदा कलेक्ट करती बड़े बड़े इंडिविजुअल पर्सन से, और बाद में ये इंडिविजुअल पर्सन या कंपनी अपने फेवर में उस पॉलिटिकल पार्टी से डिसीजन बनवाती है। तो ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो एकमात्र बैंक है जो इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करती है, उसे सारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डाटा 2019 से लेकर अब तक का इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करने बोला है, और इलेक्शन कमीशन को 13 मार्च तक ये डाटा पब्लिश करने के लिए बोला। स्टेट बैंक ने अपना डेडलाइन कंप्लीट होने से 2 दिन पहले 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला, जिसमें कहा कि ये डाटा को कलेक्ट करना बहुत टफ काम है, क्योंकि हर एक ब्रांच में हमारी डाटा पड़ी हुई है, तो वहां से लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हमें 30 जून तक का टाइम दिया जाए। एसबीआई के पिटीशन के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड कॉमन कॉज, जो एक एनजीओ है, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पिटीशन डाला। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण, चेरुल डिसूजा और नेहा राठी ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि एसबीआई, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना 6 मार्च तक अपना डाटा सबमिट करने का, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पिटीशन दर्ज किया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप अपना पिटीशन रजिस्ट्री के पास सबमिट कर दीजिए और अपने जूनियर से मेल करवा दीजिए विद एप्लीकेशन नंबर। 11 मार्च को एसबीआई के पिटीशन के साथ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पिटीशन भी सुना जाएगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है कोर्ट की जजमेंट को, कोर्ट के फैसले को नहीं मानना। कोर्ट के फैसले को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलता है, जिसपे उसे फाइन भी लगता है कुछ अमाउंट में, या फिर जेल भी हो सकती है। तो वही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पिटीशन एसबीआई के खिलाफ जा रहा है, जिसकी सुनवाई 11 मार्च से है। अब 11 मार्च को डिसाइड होगी कि एसबीआई के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलेगा या नहीं, या फिर सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को 30 जून तक का टाइम देगा अपना डाटा सबमिट करने के लिए।